नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, OLX पर सोने की ईंट का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। शहीद सिपाही बबलू के भाई दिनेश ने आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर दिया बड़ा बयान, कहा विकास को मिलनी चाहिए मौत की सजा। गैर इरादतन हत्या में नामजद 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाना इरादत नगर पुलिस ने गिरफ्तार करने के साथ आरोपियों को भेजा जेल। अपहरण में वांछित चल रहे सुग्रीव की पुलिस ने की गिरफ्तारी, थाना खंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल शॉप में चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, थाना सदर पुलिस ने मोबाइल शॉप से चोरी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। थाना शमशाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दोहरे हत्याकांड में 12 साल से आरोपी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने किया गिरफ्तार। NSUI के कार्यकर्ताओं ने लगाई सांकेतिक फांसी, UGC के फाइनल ईयर की परीक्षा के विरोध में उठाया कदम। आगरा में बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, कई राउंड फायरिंग के बाद मुठभेड़ में पकड़े गए 2 बदमाश। जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में इलाज के दौरान गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 4 मुलजिम फरार चल रहे थे। थाना इरादत नगर पुलिस ने बीती रात को गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन 4 अभियुक्तों से आला कत्ल भी बरामद किया गया है। 30 मई 2019 को इरादत नगर थाना क्षेत्र में रघुपुरा गांव में मेट को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। इस बीच में जमकर लाठी डंडे भी चले। घटनाक्रम में घायल मानिक चंद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। थाना इरादत नगर पुलिस ने धारा 304 गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में नामजद 4 व्यक्ति फरार चल रहे थे, जिसमें शिव सिंह, बच्चू, छोटू उर्फ दिलीप और ब्रजेश शामिल थे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में फरार चल रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के दौरान आज थाना इरादत नगर हत्या की घटना के संबंध में दर्ज मुकदमा में वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर कुदाल, लाठी जिनके द्वारा जो ये हत्या की घटना की गई थी, उन सभी को बरामद कर लिया गया है और उन सभी को जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास करें। गैर इरादतन हत्या में नामजद अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान थाना इरादत नगर पुलिस ने आला कत्ल व 1 कुल्हाड़ी, 2 लाठी और 1 फावड़ा बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में 4 अभियुक्तों ने जुर्म कबूल करते हुए घटनाक्रम का खुलासा भी किया है। थाना इरादत नगर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश किया। 4 अभियुक्त गुरुवार को जेल चले जाएंगे। 2 साल से अपराध के मामले में फरार चल रहे वांछित और 10,000 के इनामी सुग्रीव को खंदौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुग्रीव पिछले 2 साल से अपहरण के मामले में फरार था, जो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। थाना खंदौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुग्रीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 साल से फरार चल रहे वांछित अपराधी और 10,000 के इनामी सुग्रीव को थाना खंदौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 जून 2018 को थाना खंदौली में 11 वर्षीय देवेंद्र से मारपीट करके अज्ञात बदमाश अपहरण करके ले गए थे। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में सुग्रीव सिंह का नाम सामने आया था। 10,000 के इनामी और अपहरण के आरोपी सुग्रीव सिंह की गिरफ्तारी के लिए थाना खंदौली पुलिस को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। SSP आगरा की ओर से जारी दिशा निर्देशों के लिए थाना खंदौली पुलिस आरोपी सुग्रीव सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगी थी। सुग्रीव सिंह की गिरफ्तारी में लगी थाना खंदौली पुलिस को बीती रात सफलता मिल गई। थाना खंदौली में वर्ष 2018 में एक किडनैपिंग की घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करते हुए 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। पिछले 2 वर्षों से फरार अपहरण के आरोपी, जिसपे 10,000 का इनाम भी था,
आज हमारी खंदौली की टीम ने उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेजा जा रहा है। उससे पूछताछ में कहाँ रहे हैं, उनके कौन से सहयोगी हैं, इसके बारे में छानबीन की जा रही है और पिछले 2 वर्ष से फरार एक अपराधी को पकड़कर जेल भेजा गया। थाना खंदौली पुलिस को मिली है सफलता, वास्तव में काबिले तारीफ है। अपहरण जैसे संगीन वारदातों में वांछित चल रहे सुग्रीव सिंह के लिए 2 साल से इलाके की पुलिस पसीना बहा रही थी। थाना खंदौली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त सुग्रीव बाहर भागने की फिराक में है। मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करके आरोपी को धर दबोचा। थाना खंदौली पुलिस ने सुग्रीव सिंह से पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया है, जहां अपहरण का आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो वहीं एक और घटना का अनावरण हो गया है। इस पूरे मामले में एसएसपी आगरा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी को साझा किया। आगरा में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने बदमाशों को रोका तो बदमाश भागने लगे। इसी बीच बदमाशों ने पुलिस पर करीब 10 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगरा में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने बदमाशों को रोका तो बदमाश भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाश बाइक छोड़कर एक खंडर नुमा मकान में घुस गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस पर करीब 10 राउंड फायर किए। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की और बदमाशों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए एक बदमाश का नाम सलमान है, जो आगरा के कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरे बदमाश का नाम भी सलमान उर्फ छोटू है, जो राजीव नगर गोबर चौकी का रहने वाला है। बताया जा रहा है दोनों बदमाश 20-20 हजार रुपए के इनामी थे और इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। ये देखिए काजन क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, इसमें 2 बदमाश घायल हैं। इनके पास से जो है वो 2 तमंचे, एक बाइक बरामद हुई है और इनके नाम जो है, दोनों के नाम सलमान बताए जा रहे हैं। एक का नाम सलमान और दूसरे का नाम सलमान और छोटू है और ये दोनों इनामियाँ हैं और बाकी इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। पुलिस टीम के फायरिंग लोगों ने किया। हाँ, क्या चीज़? पुलिस टीम के लोगों ने फायरिंग किया। हाँ, इनके द्वारा फायरिंग की गई, जवाब में पुलिस द्वारा फायरिंग की, उसी में ये दोनों घायल हुए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे में से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की डिस्कवर बाइक बरामद की है। पकड़े गए दोनों बदमाश बेहद शातिर किस्म के हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। मोबाइल शॉप में शटर काट कर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए थाना सदर पुलिस ने मोबाइल चोरी का खुलासा कर दिया है। गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मोबाइल, डेटा केबल, पावर बैंक और कई अन्य सामान भी बरामद किया है। मोबाइल शॉप में शटर तोड़कर मोबाइल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश थाना सदर पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी मलपुरा का रहने वाला सोनू, मलपुरा का रहने वाला विष्णु, शाहगंज सराय ख्वाजा का रहने वाला साहिल और मलपुरा धनौली का रहने वाला सोनू है। इनके पास से 26 मोबाइल कीपैड, 1 स्मार्ट वॉच और 2 ब्लूटूथ ईयरफोन, 5 मेमोरी कार्ड, 4 ईयरफोन, पावर बैंक, चार्जर और कई डेटा केबल बरामद की गई हैं। देखिए, दिनांक 7/8 की रात में ग्वालियर रोड बुंदू कटरा के पास एक मोबाइल की दुकान से चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। थाना सदर की टीम ने मात्र 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी की गई समस्त मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज जो बरामद कर ली गई है, जो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार से चोरी की घटनाओं को त्वरित गति से इस पे एक्ट करना और उसमें पूरा खुलासा करते हुए पूरी माल बरामद करने के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से इनाम भी दिया जा रहा है। ये जो चोर जिन्होंने ये घटना की है, 4 लड़के, ये करीब 19 से 20 साल के हैं, नए लड़के हैं और मलपुरा क्षेत्र और सराय ख्वाजा के आसपास के ही रहने वाले हैं। दरअसल 8 जुलाई को सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा के रहने वाले अजय अग्रवाल की मोबाइल शॉप में से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वादी की तहरीर पर थाना सदर पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 25 से 30 मोबाइल और अन्य सामान चोरी होने का जिक्र हुआ था। इस पूरे मामले में खुलासे के लिए एसपी सिटी आगरा रोहन पी बोत्रे ने बाकायदा एक टीम का गठन किया। चोरी के खुलासे में लगी थाना सदर पुलिस को बीती रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी।
पुलिस ने जहां चोरी का खुलासा किया तो वहीं चोरी हुए माल की भी बरामदगी की गई। इनके बैकग्राउंड की पूरी छानबीन भी चल रही है और क्यों इस प्रकार से अपराध में लिप्त हो रहे हैं या अपराध की तरफ झुकाव कर रहे हैं, उस पर भी हमने अपनी टीम को लगाया है कि कैसे हम नवयुवकों को अपराध की तरफ से आने से रोक सकें, उनके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। बरामदगी सर क्या इनके पास से हो पाई है? इनके पास से चोरी की गई समस्त सामग्री जिसमें 26 मोबाइल, एक स्मार्ट वॉच और अन्य जो है एसेसरीज मोबाइल के हैं वो बरामद कर ली गई। पहले भी कोई वारदात इन लोगों ने की कोई आपराधिक इतिहास सर? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, नए लड़के हैं और भी हम लोग छानबीन इसके बारे में कर रहे हैं। कीमत क्या होगी सर मोबाइल? तकरीबन इन समस्त चीज़ों के कीमत जो है करीब 3 लाख के आसपास की होगी। ऐसे पुलिस ने सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ की। पूछताछ में कई अहम खुलासे सामने आए हैं। पुलिस इस बात की भी पूछताछ कर रही है चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला ये गैंग ताज नगरी में और किस किस इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग काफी दिनों से सक्रिय था, जो लगातार क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। दोहरे हत्याकांड में 12 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी को थाना शमशाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 31 अक्टूबर 2008 में प्रेमी प्रेमिका की हत्या में शामिल 25,000 का इनामी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दोहरे हत्याकांड में 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को थाना शमशाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चोरी, लूट, हत्या और डकैती जैसी संगीन वारदातों में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसएसपी आगरा की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें बीती रात को थाना शमशाबाद पुलिस चेकिंग में लगी थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के मुताबिक थाना शमशाबाद पुलिस ने नरसो उर्फ नथिया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति दोहरे हत्याकांड में शामिल था और 12 साल से फरार चल रहा था। आज से 12 साल पहले वर्ष 2008 में थाना शमशाबाद के ऑनर किले के मामले में 2 लड़की की जो है हत्या की गई थी। उस मुकदमे में करीब 12 साल से वंचित और 25,000 का इनामी अपराधी आज थाना शमशाबाद की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुकदमे में अन्य 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। यह अभियुक्त नरसो जो उसी घटना के बाद से 12 सालों से फरार था, राजस्थान और पंजाब के विभिन्न जनपदों में छुपकर रह रहा था। आज हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 31 अक्टूबर 2008 को शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव मेहरमपुर में 18 वर्षीय पवन कुमार व मुन्नी नाम की लड़की के प्रेम संबंध के कारण हत्या कर दी गई थी। इस मामले में धारा 147, 148, 302 और 120 बी का मुकदमा दर्ज हुआ था और एक व्यक्ति नरसो नथिया पिछले 12 साल से फरार चल रहा था। इस पर एसएसपी आगरा की ओर से 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। जरूर ये करीब 12 सालों से फरार है। डिफरेंट जनपदों में, प्रदेशों में, अलग अलग जगहों पर रह रहा था। अपने परिवार के सदस्यों से अलग थलग था। अभी पूरे प्रदेश में और अपने जनपद में इनामी अपराधी और वंचित अपराधियों के विरुद्ध जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें इस अपराधी के समस्त डोजियर जो है बनाए गए, डिटेल्स निकाले गए थे। एक एक व्यक्ति से पूछताछ की गई थी और उन्हीं पूछताछ मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई, इसके वेयर अबाउट्स मालूम हुए और उनको जो है आज गिरफ्तार करने में हमें सफलता पाई। पुलिस लगातार नरसो और नथिया की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। बीती रात को थाना शमशाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई। इस मामले में गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। गुरुवार शाम आई तेज बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। वहीं मौसम की इस पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। गुरुवार शाम आई तेज बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। लगातार बढ़ती तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। वहीं बारिश होने के बाद लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकी।
मौसम की इस पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। सड़कों पर जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कई लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ा, जिसके कारण उनको बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं मानसून की इस पहली बारिश ने नगर निगम की पोल तो खोल ही दी, इसके साथ साथ हर तरफ जलभराव की स्थिति होने से लोगों को आने जाने में भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। कानपुर में हुई पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद हत्यारे विकास दुबे को पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर से गुरुवार को पकड़ लिया है, जिस पर फतेहाबाद के ग्राम पोखर पांडे के रहने वाले शहीद सिपाही बबलू कुमार के परिजनों ने सरकार से आरोपी विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। कानपुर में हुई पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद हत्यारे विकास दुबे को पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर से गुरुवार को पकड़ लिया, जिसके बाद फतेहाबाद के ग्राम पोखर पांडे के रहने वाले शहीद सिपाही बबलू कुमार के परिवारजनों ने सरकार से आरोपी विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। फतेहाबाद के पोखर पांडे निवासी शहीद बबलू कुमार के पिता छोटे लाल का कहना है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी में पुलिस की नाकामी झलकती है। उसे शहीद परिवारों को सौंप देना चाहिए, जिससे उसको सही प्रकार का दंड मिल जाए। जैसा उसने शहीद पुलिस कर्मियों के साथ किया था, इसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। वहीं शहीद के बड़े भाई का कहना है कि आरोपी विकास दुबे का एक हाथ एक पैर काट देना चाहिए व उसका उसी प्रकार से एनकाउंटर कर देना चाहिए जिस प्रकार से उसने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। कैसे पकड़ गया ये मैं तो समझता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की नाकामी ज़्यादा रही है और इसमें किसी शासन प्रशासन के नेता जो होते हैं उनका भी हाथ इसकी ज़्यादा हुआ है। मैं इसकी खुशी तो हुई है, पर ये किसी भी हालत में कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाए और इसको अपने ही बिकरू गांव में ले जाकर उसी ध्वस्त मकान में जाकर इन सारे बदमाशों को जो उसमें शामिल हुए हैं उनको वहीं पर उनका गोली इनकाउंटर किया। क्या होना चाहिए, पकड़ के आना चाहिए और जाकर बहुत बड़ी सजा मिले तो मारा जाए। ऐसे 24 थाने का में दिखाई दे रही है है बिना सीआईडी आदमी मदद कर। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के चला गया एमपी मोदी है, तो पुलिस की कैसी कमी रही है? पुलिस की ढील है, तब मंत्री जरिया करेगा। अरे का नाके पे पुलिस लगी है, तलाश ही गहरा तो खड़े कैसे को चौखरत हो रही है तो कुछ खड़े को मानते हैं किसी नेता का भी आता है ऐसा का तो है। ऐसे अपराधी को चौराहे पर खड़ा करके जला देना चाहिए, जिससे ऐसा अपराध वो वापस ना कर सके। साथ ही ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाले भी लोगों को खोज कर निकालना चाहिए और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। कोरोना काल में निरंतर एसएन मेडिकल कॉलेज को सहयोग करते आ रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता, नरेश जैन व श्याम बंसल ने एक बार फिर से डॉक्टर संजय काला, प्राचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, नोडल अधिकारी, कोविड-19 के आग्रह पर हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मशीन मेडिकल कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर के लिए दी। वहीं ये मशीन एसएन मेडिकल कॉलेज में पहली मशीन है जिसके इस्तेमाल से मरीजों को फायदा होगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता, नरेश जैन व श्याम बंसल ने डॉक्टर संजय काला, प्राचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, नोडल अधिकारी, कोविड-19 के आग्रह पर एसएन में एक विशेष सेवा कार्य किया है। एसएन में हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मेडिकल कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर के लिए दी गई है, जिसकी लागत 3 लाख से ऊपर आई है। सबसे पहले हमें नली डालनी पड़ती है, तो वो चीज़ इससे ख़त्म हो जाएगी और इससे पेशेंट के बचने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बहुत सारे मरीजों को इससे जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएंगे। ये एक मशीन 5 मरीजों में साथ साथ जो है वो काम में आ सकती है। पहले भी आपने इसे डोनेट किए? हाँ, इस श्रृंखला में पहले हमने 12 स्प्लिट यूनिट दिए थे और 500 पीपीई किट दी थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमको जो है वो विंडो एसी नया एक कोविड सेंटर बना रहे हैं, तो उसके लिए 20 विंडो एसी और चाहिए। तो हमने क्लब के लॉयंस क्लब विशाल के द्वारा इसको हमने डोनेट किया और उसके बाद आज हम ये इस मशीन को उनको डोनेट कर रहे हैं। अब जो शिफ्ट है धीरे धीरे करके वेंटिलेटर से टुवर्ड्स द नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की तरफ जा रहा है, तो जिससे हमें लगता है कि हम काफ़ी लोगों को, क्योंकि एक बार ट्यूब पड़ जाती है तो अमूमन ऐसे लोगों में मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से इन लोगों को, चूँकि ये मशीन है बहुत हाई मात्रा में 60 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती है, तो मरीजों को जो मृत्यु का दर है वो कम हो जाता है और ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग वेंटिलेशन पे यानी कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे रख सकते हैं। तो ये एक मील का पत्थर साबित होगी मुझे लगता है, जो हालांकि अब कोरोना के डेथ हैं आगरा में बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन
इसमें ये जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, इससे हम लोग इस मृत्यु को कम करने में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। कितनी और मशीनों की आवश्यकता है? मशीनों की तो बहुत आवश्यकता है, कम से कम हमें 15 मशीनें और चाहिए, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं से कुछ अच्छा, अभी ये एक कदम है। उस औरों के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमने सरकार को भी लिखा है कि हमें और मशीनें दीजिए। इनके प्रयासों का धन्यवाद देते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला व अन्य स्टाफ का मानना था कि मशीनें मरीजों के बहुत काम आएंगी। उन्होंने बताया कि हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी चिकित्सा एक ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है जो 60 लीटर प्रति मिनट तक की प्रभाव दर पर 100% तक आर्द्र और गर्म ऑक्सीजन देने में सक्षम है। इस मशीन की सभी सेटिंग को स्वतंत्र रूप से कंट्रोल करके आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। HFNC बाईपैप से भी अच्छी मशीन है। अभी तक हमने यूज़ नहीं की है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इस वजह से इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं, बट जहाँ तक हमने जाना है एम्स वगैरह में, इनका रोल बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत पेशेंट्स बचाए हैं। तो ये मशीन, एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इससे एक्सपोजर भी कम होता है। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है मरीज़ के साथ, उन्हें वायरस का एक्सपोजर कम होता है, जो कि बाईपैप मशीन में होता है। तो अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एक फ़ायदा इसका और ये भी है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा वायरसेस का। ये मशीन सारा कुछ पेशेंट को ही देती है, बाहर एनवायरनमेंट में नहीं निकालती है। तो ये भी इसलिए बाईपैप से भी ज़्यादा अच्छी मशीन है। और हम उम्मीद करते हैं जैसे आप लोगों ने हमारे लिए HFNC प्रोवाइड की है, और भी आगरा की जनता हमें सपोर्ट करे इस चीज़ में, और हम इस महामारी में सब लोग साथ मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। जिसकी वजह से हमारी एंटीवायरल दवाइयाँ, हमारी टोसिलिजुमैब और दवाइयाँ जो बीच में जो एक गैप चाहती हैं, वो गैप हमें मिलता है। और उस गैप की वजह से ही उन दवाइयों को हम काम में लेते हुए मरीज के लंग्स को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये बाईपैप और वेंटिलेटर के बीच का एक ब्रिज है, और इसकी वजह से उम्मीद करते हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज का ICU और मेडिकल कॉलेज नई ऊंचाइयों को छुएगा, और मशीन की वजह से हम काफ़ी मरीजों को अब निकाल पाएंगे। अभी कितनी मशीनें और नहीं है हमारे पास? अभी हमारे पास HFNC मशीन ये पहली है। इसके बाद एक मशीन आज शायद हमको और मिलने वाली है। आज 2 मशीन हमारे पास हो जाएंगी, और अभी हमारे पास ICU में 35 वेंटिलेटर हैं और 4 बाईपैप मशीन है, और 2 HFNC के साथ हमारा ICU मुझे लगता है किसी भी विश्व स्तर के ICU के बराबर ही करेगा। ये गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक सबसे उपयोगी व सरलतम प्रणाली है। वहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि HFNC मशीन एसएन मेडिकल कॉलेज में ये पहली मशीन है जिसके द्वारा अवश्य ही लोगों को लाभ मिलेगा। NSUI जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के इलाहाबाद बैंक वाले गेट पर UGC की परीक्षा के विरोध में गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक फांसी लगाकर सरकार व विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही कहा कि परीक्षा कराने से छात्रों और उनके परिवारों में कोरोना संक्रमण फैल सकता है। NSUI जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के इलाहाबाद बैंक वाले गेट पर UGC के नियम फाइनल ईयर की परीक्षा के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक फांसी लगाकर सरकार व विश्वविद्यालय को चेताया कि कोरोना महामारी में परीक्षा कराना छात्रों व उनके परिवार व समाज से खिलवाड़ है। अगर छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो संक्रमण भी तेजी से फैलेगा। सांकेतिक तौर पर NSUI छात्र नेताओं ने जल्लाद की उपस्थिति में फांसी लगाई व सरकार से व विश्वविद्यालय से परीक्षा न कराने की मांग की। अगर छात्रों की ये मांग नहीं मानी गई तो NSUI अब बड़ा आंदोलन करेगी। आपका परिचय? मेरा नाम बिलाल अहमद, जिला अध्यक्ष NSUI आगरा। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था? UGC द्वारा जो नई नियमावली लाई गई है जिसमें फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षाएं देनी होंगी, इसी के विरोध में आज NSUI आगरा द्वारा सांकेतिक फांसी लगाई गई है। फाइनल ईयर के बच्चे सांकेतिक फांसी लगाए हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा UGC को कि ये जो नियमावली लेके आए हैं, कहीं ना कहीं फाइनल ईयर के छात्रों का हक मारा जा रहा है। उन्हें उनकी स्वास्थ्य की चिंता किसी को नहीं है। कोरोना से संक्रमित होने से अच्छा है कि छात्र फांसी लगा के मर जाएं। मैं सरकार से UGC से कहना चाहूँगा कि ये नियम तत्काल वापस लें, वरना NSUI उग्र आंदोलन करेगी सड़कों पर, और कोरोना से संक्रमित होकर मरने से अच्छा है कि छात्र फांसी लगा लें। आपका परिचय? मेरा नाम नितिन पिता, BSc फाइनल ईयर का छात्र हूँ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था? आज जो UGC ने गाइडलाइन जारी की है परीक्षाओं को लेकर, जो कि बहुत गलत है, इसीलिए आज हमने UGC और सरकार को सांकेतिक फांसी लगाकर यह दर्शाया है कि जो आपने गाइडलाइन जारी की है वो है गलत है। कृपया करके परीक्षाएं ना कराई जाएं
अगर परीक्षाएं होंगी तो छात्र संक्रमित होंगे। इससे अच्छा है कि छात्र संक्रमित होने से बढ़िया फांसी लगाकर ही अपनी जान दे दें। और हमारी सरकार से और यूजीसी दरख्वास्त है कि परीक्षाएं ना कराई जाएं। धन्यवाद। NSUI से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि सांकेतिक फांसी का उद्देश्य सरकार व विश्वविद्यालय को चेताना है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण होने के चलते खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना से संक्रमित होने से अच्छा है कि छात्र फांसी लगा ले। प्रदर्शन में मुख्य रूप से जैद उर रहमान, ताहिर हुसैन, हिमांशु, नितिन, प्रताप, विकास कुमार आदि लोग शामिल रहे। मथुरा के थाना शेरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। OLX ऐप पर सोने की ईंट का लालच देकर आम आदमियों से धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज से सिम चलाने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देश पर शेरगढ़ पुलिस द्वारा OLX ऐप पर सोने की ईंट का लालच देकर आम आदमियों से धोखाधड़ी व छल कर फर्जी दस्तावेज से सिम चलाने व बेचने वाली गैंग के 3 टटलुओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जनपद मथुरा के मुखबिर की सूचना पर फरार अभियुक्त हनीफ पुत्र चंदू निवासी ग्राम जंघावली थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मुख्य अभियुक्त हनीफ पुत्र चंदू निवासी ग्राम जंघावली थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा OLX पर फर्जी तरीके से सामान बेचने का लालच देकर धन ऐंठने वाले एवं सोने की फर्जी ईंट बेचने का लालच देकर धन ऐंठ लेने वाले 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में नोमान, राहुल एवं अरशद खां निवासी जंघावली थाना शेरगढ़ है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में हड़पे गए 8,60,000 रुपये, 9 सिम जो कि फर्जी आईडी से लिए गए थे, 3 मोबाइल फ़ोन और एवं फर्जी सोने की ईंट बरामद हुई है। इस गैंग के अन्य सदस्य जो भी घटना में शामिल रहे हैं उनका पता भी लगाया जाएगा और कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ के कब्जे से 3 फर्जी आधार कार्ड, 9 फोन सिम कार्ड, 1 पीली धातु की ईंट, 3 मोबाइल OLX से धोखाधड़ी कर व नकली सोने की ईंट बेचकर अवैध रुपए भी बरामद किए हैं। CO सिरसागंज ने सोथरा गांव में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर ही अपने पति को मौत के घाट उतारा था। मामले में आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। फिरोजाबाद थाना सिरसागंज क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पुल के नीचे सोथरा चौराहे के पास मोहिनी पत्नी स्वर्गीय अर्जुन सिंह निवासी सोथरा और हैप्पी उर्फ सुरजीत पुत्र शिव कुमार निवासी लखनऊ थाना नसीरपुर को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि सोथरा निवासी मृतक अर्जुन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसका शव उनके घर के बाहर मिला। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। CO सिरसागंज ने बताया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गहनता से जांच की गई तो अहम तथ्य सामने आए। तब जाकर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर बताया कि सोथरा गांव में हुई हत्या में मृतक अर्जुन सिंह पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। कि वो बहुत नाराज़ हुआ, फिर इनके बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद हैप्पी ने और इन दोनों ने मिलकर उसको मारा पीटा और उसका साफे से एक साफा लेके उसका गला घोंट दिया। उसके बाद वो व्यक्ति मर गया अर्जुन, और उसकी लाश इन्होंने घर के बाहर ही गेट पर डाल दी। और उसके बाद से इन्होंने इस तरह से पूरा इसको प्लान करने की कोशिश की। पुलिस को एवं सभी लोगों को इन्होंने गुमराह किया। पहले तो इसको ये हादसा ही बता के चल रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा सा दबाव बना, इस तरह से कुछ इनको लगा कि अब हमारी भनक हो जाएगी, तो इन्होंने खुद ही FIR दे दी इस महिला ने अन्य लोगों के नाम पर। तो पूछताछ में और अन्य जानकारी करने के बाद बहुत अच्छा ये खुलासा किया है सिरसागंज पुलिस ने कि जिस महिला ने FIR दी थी अपने पति के हत्या की, वही महिला अपने पति की मर्डरर निकली, हत्यारा निकली। अपने आशिक के साथ उसने ये वहीं दोनों लोगों को सोथरा पुलिस NS2 पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। अंतरजातीय विवाह असफल होने के कारण पीड़िता पहुंची पुलिस की शरण में। वहीं काफी प्रयास के बाद अपने अधिवक्ता की मदद से अपने ससुरालजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा पाई। मथुरा में थाना सदर के क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर के रहने वाली शिवानी ने अपने ही पति ऋषभ ठाकुर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की शरण में जा पहुंची। अपने अधिवक्ता की मदद से मुकदमा दर्ज कराया। शिवानी का आरोप था कि ऋषभ ठाकुर ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने पास रखकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसी दौरान बच्चा पैदा होने के बाद शिवानी की मजबूरी के कारण इस रिश्ते को अपनाने को तैयार हुई। बच्चा पैदा होने के बाद ऋषभ ठाकुर अपने घर ले गए, जहां ऋषभ के परिजनों द्वारा भेदभाव करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया।
सर मेरे साथ 1.5 साल पहले मैं औरंगाबाद में रहती थी, तो ऋषभ नाम के लड़के से मैं वहाँ पर मिली। तो उसने मुझे शादी का झांसा देकर मुझे ले गया। शादी नहीं करी। उसके बाद वो ले गया, मुझे 1 साल तक मुझे बाहर रखा। उसके बाद मेरा लड़का पैदा हो गया। उसके बाद मैंने उससे बोला कि अपने घर जाके मुझे लेकर रहे, तो मुझे अपने घर ले गया तो मेरे कहने पर। उसके बाद मुझे उसके घर वालों ने पूछा कि तुम कौन सी जाति की हो, तो मैंने बताया मैं वाल्मीकि जाति की हूँ। तो उनके घर वालों ने मुझसे बोला कि यहाँ नहीं रहेगी तू। उन्होंने मुझे दहेज के लिए उत्पीड़न कराया, 5 लाख रुपए लेके आ। उसकी माँ सही नहीं है, उसकी माँ गलत है, गलत काम करती है। वही काम वो मुझसे कराना चाहती है। वो कोई विधवा नहीं है, वो दूसरे आदमी के संग रहती है टाउनशिप पर। आप कहाँ रह रही हो तुम? कहाँ रह रही हो? अपने मम्मी पापा के पास रह रही हूँ। मुझे करीबन 1 महीने पहले अपने घर से निकाल दिया उन लोगों ने। मेरे से छुआछूत करते थे, मारा पीटी करते थे, मेरा हाथ तोड़ दिया था, मेरा सिर फाड़ दिया था, गले में रस्सी डाल के फांसी लगाई थी मेरी, करंट लगाने की। आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मुकदमा तो दर्ज हो गया, पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। JC मौर्य एडवोकेट। अच्छा, शिवानी को मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि इसके माता पिता मेरे संपर्क में काफ़ी लंबे समय से हैं। शिवानी जब 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उसी दौरान इसके माता पिता औरंगाबाद की ईदगाह कॉलोनी में रह रहे थे, और रहने के दौरान शिवानी को ऋषभ ठाकुर नाम के लड़के ने पहला नहीं उसका लिया और उसके संग शादी का झांसा देकर उसको ले गया। और उस दौरान नासमझी में लड़की ने उसके साथ चली गई और ऋषभ ने इसके साथ रेप भी किया, कई बार लगातार रेप किया। और ये लड़की मजबूर हो गई, जब इसकी इज्जत से खिलवाड़ हो गया तो यह मजबूर हो गई उसके साथ रहने के लिए। और उसी दौरान ये हाईकोर्ट जा कर के एक पुलिस प्रोटेक्शन आदेश करा लाए। उस आदेश इसके पास गए, इसको अपने घर ले आए हैं। उसके बाद शिवानी ने 28/5/2020 को एक प्रार्थना पत्र थाना सदर में और SSP मथुरा को दिए। उसके बाद न तो इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई हुई, न मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। अपने अधिवक्ता की मदद से शिवानी पुलिस की शरण में पहुंची। शिवानी ने अपने अधिवक्ता की मदद से SSP मथुरा से गुहार लगाई। SSP आदेश पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। शिवानी का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो और मुझे न्याय मिले। शिवानी के पिता ने इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पुत्री को बहला फुसला कर ले गए थे, शादी रचा ली, अब मेरी पुत्री को रखने से इनकार कर रहे हैं और मुझसे 5 लाख मांगे जा रहे हैं। शिवानी की माता ने आरोप लगाया कि मेरी बच्ची के ऊपर अत्याचार कर 5 लाख मांगे जा रहे हैं। कह रहे हैं या तो 5 लाख लेकर आओ और अब नहीं तो दूसरी जगह घर बनवा दो। वहीं अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।